Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का अंतिम चरण का मतदान कल होना है और 6 तारीख को 5 तारीख को प्रचार प्रसार रुक गया है और 6 तारीख को पूरा माहौल शांत रहेगा और 7 तारीख को लोग जाकर वोट करने वाले हैं। लेकिन इन सब में से अगर 7वें चरण की बात करूं तो कई सारे ऐसा नेता हैं जो काफ़ी ज़्यादा नामी हैं, प्रचलित हैं। कई मंत्री भी हैं तो कई विधायक भी हैं, तो कई लोग जो हैं बड़े नाम उपलब्धियां गेन किए हैं। लेकिन उन सब में से 3 ऐसे नेता हैं जिनकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है और उन तीनों नेताओं के चेहरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि उनका 7 तारीख को क्या होगा और जब 10 तारीख को नतीजे आएंगे तो उन चेहरों का क्या होगा और वो कौन से चेहरे हैं, इसकी मैं पूरी जानकारी आप सभी को बताने वाला हूं। दरअसल बात करूं तो पूर्वांचल की राजनीति में 3 चेहरे अहम माने जा रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में हैं और उनको लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पहले नाम की अगर मैं बात करता हूं तो बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की बात कर लेते हैं। जी हाँ, पिछले बार भाजपा गठबंधन से वो विधायक थे, लेकिन इस बार वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फिलहाल जेल में बंद हैं और जेल में बंद होने के बावजूद भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार से लगभग 20 साल से किसी न किसी पार्टी के माध्यम से वो विधायक बने हैं, लेकिन इस बार वो निर्दलीय मैदान में हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो अपनी सीट को बचा पाते हैं या नहीं। बात करें तो भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पर विजय मिश्रा 5वीं बार प्रगतिशील मानव, निर्दलीय नहीं खड़े हैं बल्कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से टाल ठोक रहे हैं और वह इन दिनों आगरा जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, हत्या का प्रयास आदि जैसे मामले शामिल हैं। विधानसभा चुनाव 2017 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और वो विधायक बने थे। करीब 22,000 मतों से जीत दर्ज की थी। इसके पहले वो 2002 से 3 बार सपा से ही विधायक थे। इस बार वो जेल में हैं, विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जेल से ही उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नामांकन किया। जेल में रहने के कारण उनकी एमएलसी पत्नी रामलीला मिश्र व अधिवक्ता बेटी रीमा पांडे चुनाव प्रचार किए हैं। वहीं बात करता हूं तो दूसरा नाम आता है जौनपुर के मल्हानी सीट पर। जौनपुर का मल्हानी सीट काफी ज्यादा चर्चा में हो गया क्योंकि पारसनाथ के बेटे लकी यादव चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले जब पारसनाथ यादव का निधन हुआ था उसके बाद लकी यादव उपचुनाव जीत गए थे और एक बार फिर से लकी यादव मैदान में है और लकी यादव के लिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से लेकर मुलायम सिंह यादव तक प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। तो उस सीट पर जो एक नाम चीन चेहरा चुनाव लड़ रहा है वो है बाहुबली धनंजय सिंह। जी हाँ, बात करें तो बिहार में भाजपा व जदयू का साथ तो है। जौनपुर के मल्हानी में 2 हाथ करने को भाजपा और जदयू के प्रत्याशी तैयार है क्योंकि जदयू ने मल्हानी सीट से पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व सांसद केपी सिंह को मैदान में उतार दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक लकी यादव पर दांव लगाया है। ऐसे में यहाँ की लड़ाई रोचक होती नजर आ रही है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर चुनाव कौन जीतता है। और इन तीनों चेहरों में तीसरा जो चेहरा है वो मऊ सदर विधानसभा सीट से, जिसके बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी चुनावी मैदान में है और सुभाषपा और समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें तो मुख्तार अंसारी भी 5 बार से लगभग 25 साल से अलग अलग पार्टियों से विधायक हैं, लेकिन इस बार वो अपनी विरासत अपने बेटे अब्बास अंसारी को दे दिए हैं और छड़ी छाप पर यानी कि सुभाषपा और सपा के टिकट पर अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि किसी बयान के चलते उनका जो 24 घंटे तक प्रचार करने का जो तरीका था उसको चुनाव आयोग ने रोक दिया था और उन पर भी सबकी नजरें पूरे पूर्वांचल की टिकी हुई है कि क्या वो अपने पिता जो है उसकी सीट को, विरासत को बचा पाते हैं या फिर नहीं। तो ये 3 चेहरे हैं। धनंजय सिंह हो गए बाहुबली, अब्बास अंसारी हो गए मुख्तार अंसारी के बेटे और वहीं बात करें तो ज्ञानपुर विधानसभा सीट के एमएलए विजय मिश्रा हैं। 3 बड़े चेहरे हैं पूर्वांचल के। देखना दिलचस्प होगा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो इन तीनों चेहरों पर क्या होता है। क्या ये तीनों चेहरे जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं या फिर इनके साथ खेला हो जाता है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.